पृष्ठ संख्या 11 निकालिए। पृष्ठ संख्या 11 निकालेंगे बच्चों। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 14 है, ध्यान से समझना है सभी ने, सभी बच्चे ध्यान देंगे क्लास में। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है कि मान लीजिए आपके राज्य में मेट्रो चलने वाली है। मान लो कि आपके राज्य हिमाचल प्रदेश में मेट्रो चलने वाली है। सोच लो आप लोग, ठीक है, इमेजिन करो, सभी बच्चे सोचिए कि आपके राज्य में, हिमाचल प्रदेश आपकी स्टेट का नाम है, हमारी स्टेट का नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश, तो उसमें क्या है, मेट्रो चलने वाली है। ठीक है, हमारी स्टेट में मेट्रो चलने वाली है और आपको उसके लिए स्लोगन लिखने का काम दिया गया है। और आपको क्या कार्य दिया गया है, स्लोगन लिखने का। स्लोगन को और क्या कहते हैं, पायल बताएगी। स्लोगन को और क्या कहते हैं बच्चे? बोलिए। हाँ बोलिए, बोलिए बेटे। मैम नारा। हाँ, नारा। आपको देखो, हमारी स्टेट में, हमारी स्टेट हिमाचल प्रदेश में मेट्रो चलने वाली है और आपको, आप बच्चों को जो है वो स्लोगन लिखने का, नारा लिखने का काम दिया गया है। तो नीचे आपको 5 बॉक्सेस बताए गए हैं। ठीक है, 5 बॉक्सेस हैं, इसमें 5 डिब्बे बताए गए हैं। तो आपने दिए गए स्थानों पर 4 या 5 स्लोगन लिखने हैं। 4 या 5 क्या करेंगे, यहाँ पर स्लोगन लिखेंगे, नारे लिखेंगे और उचित हाव भाव के साथ कक्षा में सुनाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ट्रेन के ऊपर, मेट्रो ट्रेन के ऊपर नारे लिखिए। यहाँ आपने स्लोगन लिख दिया, मानो आपने यहाँ पर स्लोगन लिख दिया, फिर यहाँ पर आप उससे संबंधित थोड़ा सा पिक्चर भी डेकोरेट भी कर देंगे। हाँ जी बोलिए। हमें कितने नारे लिखने हैं? बेटे 5 बॉक्सेस हैं, 5 डिब्बे हैं इसमें, तो 5 लिखने हैं आपने। ठीक है, एक मैं आपको बता देती हूँ, मेट्रो हमारी शान है, मेरा भारत महान है। लिखोगे? यस मैम। मेट्रो हमारी शान है, मेरा भारत महान है। तो यहाँ पर आप इस स्लोगन से संबंधित भारत का जो फ्लैग है, ध्वज है, वो बना सकते हैं। ठीक है, मेट्रो हमारी शान है, पहली पंक्ति में आपने क्या लिखा, मेट्रो हमारी शान है, कौमा मेरा भारत महान है, पूर्ण विराम। लिखिए, सभी लिखिए स्लोगन। अगला खुद बनाइए और मुझे बताइए फिर। मेट्रो के साथ आपने नारे लिखने हैं, कोई 5 नारे लिखेंगे, कोई 5 स्लोगन लिखेंगे। हाँ जी बोलिए, बोलिए बच्चे। हाँ, तो हम प्रश्न नंबर 14 कर रहे हैं आरुषि हम। ठीक है, प्रश्न 14 में हम लिखेंगे कि हमारी स्टेट में, हमारे हिमाचल प्रदेश में मेट्रो चलने वाली है और हमें कार्य दिया है कि कोई भी 4 या 5 स्लोगन हमने यहाँ पर लिखने हैं। 5 बॉक्सेस दिए गए हैं, तो उनमें 5 में आपने 5 स्लोगन लिखने हैं। स्लोगन मीन्स नारे। ठीक है, जैसे आपके जब स्कूल लगे हुए थे तो आप ऐसे तख्तियों के ऊपर ऐसे चार्ट बना के स्लोगन के लाते थे। ठीक है, उसमें अच्छे से ड्राइंग भी होती थी, स्लोगन भी लिखा हुआ होता था। तो वैसे ही आपको ये जो है वो 5 बॉक्सेस बनाए गए हैं आपको यहाँ पर पेज में। तो आपने यहाँ पर स्लोगन लिखना है, साथ में उसको थोड़ा सा डेकोरेट भी करना है। ठीक है, तो एक स्लोगन मैंने आपको बता दिया, मेट्रो हमारी शान है, मेरा भारत महान है। चलिए, अगर दूसरा किसी ने लिखा है तो बताएंगे, दूसरा क्या लिखा? शाबाश बेटे, शाबाश, सारे करिए। काव्या चौधरी लिखिए बेटे, काव्या 1545 लिख रहे हो? यस मैम। हाँ, रिद्धिमन शर्मा सीधे बैठेंगे बेटे, लेटना नहीं है, जब क्लास लगा रहे हैं तो सीधे बैठना है आपने। मैम दूसरा है, मेट्रो दिल्ली की जान है, उसके बिना सब कुछ नाकाम है। बहुत अच्छे इशिका कौंडल, बहुत अच्छे। हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मेट्रो है भारत का रतन, इसको रखो स्वच्छ करो यतन। हाँ लिखिए, शाबाश लिखिए।
हर कदम हर डगर मेट्रो हमारा हम सफर। बताया नहीं है, खुद लिखना है बच्चों, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ। ठीक है, मैंने कुछ नहीं बताया आप लोगों को, मैंने बस एक बताया है, नंबर 1। हर कदम हर डगर मेट्रो हमारा हम सफर। मेट्रो नियमों का करे पालन, आओ बनाए एक बेहतर जीवन। मेट्रो से करें सफर, समय श्रम और मुद्रा की करें बचत। ऐसे ही कुछ स्लोगन जो हैं वो आप भी तैयार करके अपनी ऑब्जर्वेशन बुक में लिखिए। सुनिए मत, अपने दिमाग से लिखिए। चलिए, जो बच्चे 5 स्लोगन लिख बैठे हैं वो पढ़ के सुनाएंगे मेरे को क्लास में। चलिए, शाबाश ईशिका कौंडल। पहला मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है, उदाहरण आपको एक दे दिया है। दूसरा ईशिका कौंडल ने भी बता दिया। 2-3 स्लोगन मैंने भी पढ़ दिए। अब देखते हैं कि आप खुद कितने लिखते हैं। चलिए लिखिए। सक्षम कहाँ बैठे हो? सक्षम और अरुषि। सक्षम अरुषि, चेयर छोड़ के कहाँ भाग गए दोनों? सक्षम और अरुषि, ढंग से बैठे बेटे क्लास में। हाँ, फोन बिल्कुल सामने होना चाहिए। अरुषि, नमन चौधरी लिखिए बेटे, यहाँ वहां नहीं देखना है किसी ने भी, अपनी समझ से लिखिए। ठीक है, यहाँ वहां से नहीं सुनना है आपने, मैम जो बोल रहे हैं उसको भी नहीं सुनना है, जो आपको आता है वो लिखना है आपने। ठीक है अभिलव गुप्ता, हमने मेट्रो पार्क के बारे में पढ़ा, आपने बोला हमने मेट्रो में सफर भी किया है, तो आप उससे रिलेटेड जो है वो स्लोगन लिख सकते हैं। चलिए, जिन्होंने कर लिया है वो पढ़ के बताएंगे मेरे को। ड्राइंग आप क्लास के बाद कर सकते हैं, केवल स्लोगन लिख के पढ़ के सुनाइए। मैंने थर्ड कर लिया। हाँ बहुत अच्छे, 5 कर लो फिर पढ़ के सुनाओ मेरे को। 5 लिख लो फिर पढ़ के सुनाओ। हाँ भाबुर बोली, हाँ भाबुर बोली मीन्स आपने लिखने हैं और कक्षा में उनको पूरे जोश के साथ सुनाना भी है। लिखना है और कक्षा में इनको पूरे जोश के साथ आपने सुनाना भी है। मैम जितने नारे लिखेंगे मैंने भी बन लिख लिया। जी बोलिए। बोलिए हमारी शान है, ये देश की नारे मैम उसमें एक बच्चा बोलिए ना, एक बच्चा कि मेट्रो, एक बच्चा बोलिए। सकते हैं यही हमारा नंदनी बोलिए, नंदनी बोलिए। हमारा। हाँ बेटे, आपने कोई 5 लिखने भी लिख सकते। हाँ 5 लिखने आप कोई भी लिखिए, ठीक है, अपनी मर्जी से आप कोई भी लिखिए, पर होने आपके मेट्रो से संबंधित होने चाहिए, मेट्रो से रिलेटेड होने चाहिए आपके नारे। हाँ जी रीमल आप बोलिए। यही पूछने वाली थी। हाँ, तो आप जो है वो कोई भी 5 नारे लिखेंगे जो आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, पर लिखने मेट्रो के ऊपर ही है। मैंने लिखा है। हाँ पढ़ के सुनाइए। मेट्रो हमारी शान है, यह देश की अपनी पहचान है। हाँ बहुत अच्छे, आगे लिखिए। मैम सक्षम बताइए क्या लिखा। मेट्रो हमारी शान है, मेरा भारत महान है। मेट्रो है भारत का रतन, जिसने रखो स्वच्छ करी वतन। हर कदम हर डगर मेट्रो हमारी हम सफर। मेट्रो निगमों का करे पालन, ऐसी बनाए हर एक बेहतर जीवन।
हाँ, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। तो सक्षम ने क्या लिखा है? सक्षम ने पहला स्लोगन लिखा है, मेट्रो हमारी शान है, मेरा भारत महान है। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्लोगन के साथ आप नेशनल फ्लैग की पिक्चर बना सकते हैं। मेट्रो है भारत का रतन, इसको रखो स्वच्छ करो यतन। तो स्वच्छ रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है वो झाड़ू लगाती हुई पिक्चर बना सकते हैं, या स्वच्छ भारत अभियान का कोई भी लोगो यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 पर सक्षम ने लिखा, हर कदम हर डगर मेट्रो हमारा हम सफर। हर डगर हर कदम मेट्रो हमारा हम सफर। फिर नंबर 4 मैम सक्षम मैंने ने लिख लिया है। बहुत अच्छे, इसी का पढ़ के सुनाइए। यस मैम, मेट्रो हमारी शान है, मेरा भारत महान है। मेट्रो दिल्ली की जान है, इसके बिना सब कुछ नाकाम है। मेट्रो को मत देना दुख, वरना नहीं मिलेगा सुख। मेट्रो के सामने कोई टिक ना पाए, जो टिके वो हार जाए। बहुत अच्छे। हाँ, चलिए आगे आगे आप ये भी लिख सकते हैं, मेट्रो नियमों का करे पालन, आओ बनाए एक बेहतर जीवन। ठीक है, मेट्रो नियमों का करे पालन, आओ बनाए एक बेहतर जीवन। जो मेट्रो के नियम है उनका हमें पालन करना है। यदि हम उनका पालन करेंगे तो हम एक स्वच्छ भारत की पहचान जो है वो बनाएंगे, क्योंकि मेट्रो में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। अगर हम साफ रखेंगे, उनके नियमों का पालन करेंगे, तो मेट्रो साफ और सुरक्षित रहेगी। फिर अंत में आप ये भी लिख सकते हैं, मेट्रो से करे सफर, मेट्रो से करे सफर, समय श्रम और मुद्रा की करे बचत। समय श्रम और मुद्रा की करें बचत। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों नारे। सभी बच्चों ने कोई 5 नारे लिखने हैं और इनके साथ आपने छोटी छोटी पिक्चर्स भी बनानी है। ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे बच्चों। हाँ, अब देखेंगे सृजनात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, पृष्ठ संख्या 12 निकालिए। पृष्ठ संख्या 12 निकालिए जल्दी। निकाल लिया? यस मैम। हाँ, सृजनात्मक प्रश्न। हाँ, प्रश्न नंबर 15 एक सृजनात्मक प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा है कि पुस्तकालय विषय पर 80 या 100 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखना है। मैंने आपको पुस्तकालय पर निबंध भी लिखवाया है ना? यस मैम। हाँ, तो आपको बोला है कि पुस्तकालय के ऊपर आपने एक अनुच्छेद लिखना। अनुच्छेद मीन्स एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, कोई 80 या 100 शब्दों का। उसमें आए शब्दों को चुनकर लिखना है कि उनके संधि विच्छेद हो सकते हैं। नीचे आपने वो शब्द लिखने हैं जिनके संधि विच्छेद हो सकते हैं, अर्थात उनको अलग अलग करके लिखा जा सकता है, और उन शब्दों का संधि विच्छेद भी करना है। ठीक है मैम, जी बोलिए, सेजल बोलिए। हाँ जी बोलिए बच्चे, बोलिए। कैमरा ऑन कर दो, एक तो सभी कैमरा ऑन करिए। अक्षरा, हिमानी, लक्ष्य, कैमरा ऑन रखो बेटे। आपने जो पुस्तकालय निबंध लिखवाया मैम, हम वो वाला भी लिख सकते हैं। हाँ, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आपको पैराग्राफ में दिया है। ये आपको केवल क्या बोला, वो आपको हेडिंग के साथ दिया है। ये आपने क्या करना है, इसको आपने केवल पैराग्राफ में लिखना है, एक अनुच्छेद में लिखना है। जैसे पुस्तकालय शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, पुस्तक जमा आलय। ठीक है, अर्थात पुस्तकों का घर। पुस्तकालय का अर्थ है अर्थात पुस्तक जमा आलय, जिसका अर्थ है पुस्तकों का घर। ठीक है, पुस्तक का अर्थ होता है पुस्तक, आलय घर, पुस्तकों का घर। तो पुस्तकालय का अर्थ क्या है, पुस्तक जमा आलय, पुस्तकों का घर, जहाँ विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हमें पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, इसको एक जिस प्रकार बोला है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए हमें अच्छी पुस्तकों की आवश्यकता होती है। तो ये अच्छी पुस्तकें हमें कहाँ मिलती हैं, ज्ञानवर्धक पुस्तकें हमें कहाँ प्राप्त होती हैं, पुस्तकालय में। ठीक है,
हाँ जी, आदित्य चौधरी बोलिए 1598। मैम इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग कैसे करनी? हाँ, पहले पैराग्राफ की शुरुआत आप करेंगे। पुस्तकालय शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, पुस्तक जमा आलय। सबसे पहले हम पुस्तकालय का अर्थ बताएंगे, ठीक है। फिर हम उसके मेरिट बताएंगे कि पुस्तकालय के क्या क्या गुण हैं, पुस्तकालय से के क्या क्या लाभ हैं, उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। जब हमने पुस्तकालय का अर्थ लिख लिया, उसके लाभ लिख लिए, फिर हमने वो शब्द लिखने हैं नीचे जो दो शब्दों के जोड़ से बने हैं। जैसे पहला तो आपका पुस्तकालय ही आ गया, इसका हमने संधि विच्छेद किया, पुस्तक जमा आलय। फिर आपका विद्यालय भी आएगा, इसमें हर विद्यालय में एक पुस्तकालय होता है, तो विद्यालय आ गया, विद्या जमा आलय, ठीक है। तो प्रत्येक विद्यालय में तो प्रत्येक प्रति जमा एक। पुस्तकें जो होती हैं वो मनोरंजक पुस्तकें हमें मिलती हैं, तो मनोरंजक भी एक संधि विच्छेद है, ठीक है। तो एक आपने पुस्तकालय के ऊपर अनुच्छेद लिखना है, उसमें आए शब्द लिखने हैं और शब्दों के संधि विच्छेद करने हैं, ठीक है। करेंगे अभिनव गुप्ता। अभिनव गुप्ता, काव्य चौधरी कहाँ Yes. देख रहे हो? काव्य काव्य चौधरी 1545। प्रश्न नंबर 14 कर लिया आपने? प्रश्न 14 किया मैम? एक्सक्यूज मी मैम। जी, बोलिए। अब काव्य प्रश्न नंबर 15 करिए, सभी बच्चे साथ साथ में करिए। हाँ जी, बोलिए बेटे। सूर्यांश राणा बोलिए। मैम मैं आ गो टू टॉयलेट। जाइए बेटे, जाइए। सभी बच्चे प्रश्न 14 और 15 करके दिखाएंगे मेरे को। अभिनव गुप्ता, बातें नहीं करनी है, क्लास में आए हैं, काम करिए। अभिनव गुप्ता, पेज नंबर 11 दिखाइए। ऐसे ऐसे दिखाओ अपनी बुक, ऑब्जर्वेशन बुक दिखाइए अभिनव। हाँ, बहुत अच्छे। अभी 2 ही स्लोगन लिखे हैं, जल्दी करिए। मैम मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 सुनाइए बेटे। पायल, सुनाइए बेटे, सुनाइए। भ कैसे लिखा है? पायल, भ नहीं लिखा ठीक से बेटे। मेट्रो हमारी शान है, भारत माँ की पहचान है। मेट्रो मेरी शान है, मेट्रो मेरा मान है। मेट्रो मेरी पहचान है, मेट्रो भारत माँ की जान है। टिक ना पाए कोई, बाकी सब हैरान है। मेट्रो का करो सफर, स्वस्थ भारत रहे अमर। तो पायल, आपने ऐसे रीड किया जैसे कविता बोल रहे हो। एक स्लोगन, जब स्लोगन बोलते हैं तो आपने इसको पूरे जोश के साथ बोलना है, और जब एक स्लोगन पूरा हो जाए तो आपने थोड़ा सा रुकना है, ठीक है। थोड़ा सा विराम देना। हाँ, बहुत अच्छे, सक्षम, बहुत अच्छे। प्रश्न 15 करिए। प्रश्न नंबर 15 करिए, जिन्होंने प्रश्न 14 कर लिया। हाँ जी, बोलिए बेटे। मैम मैंने प्रश्न 15 रफ कॉपी में किए मैम, मैं आपको दिखा सकती हूँ। बेटे इसको ऑब्जर्वेशन में कर लो, उसके बाद दिखाओ, ठीक है हिमानी? ओके बुक मैम। में कर लो ना जल्दी से। हाँ, बुक में कर लो उतने टाइम में। काव्य चौधरी बेटे, यहाँ वहां देख रहे हो, बुक में नहीं लिख रहे हो आप? लिखिए साथ साथ में। आरुषि, मैं आपको रिमूव कर रही हूँ बेटे, आपने कैमरा जो है वो रखा है और क्लास में नहीं हो। आरुषि, हाँ, बहुत अच्छे मन्नत, बहुत अच्छे। अक्षरा लिख रही है, अक्षरा। एक्सक्यूज मी मैम। अक्षरा लिख, बोलिए बेटे, बोलिए प्रिया। यस मैम, आप 50 क्वेश्चन दोबारा से समझा सकते हैं? मैम मेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ बेटे, 15 क्वेश्चन में आपको बोला है, 15th में प्रश्न नंबर 15 में कि पुस्तकालय विषय पर
मैंने आपको एक निबंध भी लिखवाया है। तो आपने पुस्तकालय विषय पर 80 या 100 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखना है। निबंध में क्या अंतर है, निबंध जो है वो हम करते हैं हेडिंग के साथ, भूमिका लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने भूमिका नहीं लिखनी, यहाँ पर हमने केवल एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद होता है बेटे एक पैराग्राफ, ठीक है। तो हमने 80 या 100 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखना है, और उसमें जो संधि शब्द आएंगे, संधि विच्छेद करने वाले जो शब्द आएंगे, उनको नीचे शब्द की जगह लिखना है और उनका संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो शुरुआत हमने करनी है कि पुस्तकालय शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, पुस्तक जमा ले, जिसका अर्थ है पुस्तकों का घर, जहाँ विभिन्न प्रकार की पुस्तकें होती हैं उसे हम पुस्तकालय कहते हैं। प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय अवश्य होता है। हमारे विद्यालय में भी एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा पुस्तकालय है, ठीक है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी पुस्तकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है, ठीक है। और पुस्तकालय में हमें बहुत सी ज्ञानवर्धक पुस्तकें मिलती हैं जो हमारे दिमाग को अच्छा रखती हैं, अर्थात हमें ज्ञान प्राप्त करवाती हैं। ज्ञानवर्धक पुस्तकें पुस्तकालय में ही उपलब्ध होती हैं, इसलिए पुस्तकालय हमें ज्ञान, हमारे ज्ञान का विकास करने में हमारी सहायता करता है। यस मैम। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो शब्द आएंगे वो नीचे लिखने हैं। जैसे एक उदाहरण बता दिया मैंने आपको, पुस्तकालय, तो पुस्तकालय को हम अलग करके क्या संधि विच्छेद हो सकता है इसका, पुस्तक जमा ले, ठीक है। तो ऐसे ही आपने वो शब्द नीचे लिखने जो जिनका संधि विच्छेद हो सकता है। तो शब्द की जगह आपने पुस्तकालय लिखा, संधि विच्छेद की जगह आपने लिखा पुस्तक जमा आलय। तो वैसे ही आपने शब्द ढूंढने हैं अनुच्छेद में कि जिनका संधि विच्छेद हो सकता है। तो कोई भी 4 शब्द आप यहाँ पर लिखेंगे। किसी बच्चे का अगर प्रश्न नंबर 15 हो गया हो तो क्लास में पढ़कर सुनाएंगे। मैम जी हाँ, बहुत अच्छे हिमानी, बहुत अच्छे, पढ़ के सुनाइए हिमानी। ज्ञान ही ईश्वर है, ज्ञान ही हाँ बोलिए। आनंद है, ज्ञान ही संसार है। इस संसार में ज्ञान के समान वस्तु नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक साधन हैं। आवाज नहीं आ रही है हिमानी। अभिलव बेटे बातें नहीं करनी है, आप बोले जा रहे हो, तभी तो आपका अभी तक प्रश्न नंबर 14 ही कंप्लीट नहीं हुआ। अभिलव गुप्ता। मैम कर लिए प्रश्न नंबर। पुस्तकालय एक चलने फिरते पुस्तकालय आदि अनेक प्रकार के पुस्तकालय देखने में आते हैं। मैम अभी इतना ही लिखा है। हाँ लिखिए बेटे, लिखिए। सुनाइए बेटे, सुनाइए। बहुत अच्छे सक्षम, बहुत अच्छे। यस मैम। सभी सूत्र पुष्टियों में रखे पुस्तकों में सुरक्षित है। कोई भी विकास का इच्छुक व्यक्ति इनकी सहायता उत्तर कर सकता है। आधुनिक पुरस्कार बहुत ही व्यवस्थित होते हैं। इसमें लायों की में पुस्तक सम्मिलित होती है। ये सारी पुस्तकें व्यासानुसार अलमारी में अगर रखी होती हैं।
अलग अलग रखी होती हैं। अलग अलग रखी होती हैं। विद्यार्थी को आरंभ से ही पुरस्कारों का उपयोग करना सीखना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सक्षम, आप बताइए आपने संधि वाले शब्द कौन से ढूंढे हैं? सक्षम, सक्षम संधि वाले शब्द कौन से ढूंढे आपने? ये नहीं बेटे, पीछे। हाँ, बहुत अच्छे। विद्यालय, विद्या जमालय, बहुत अच्छे। अगला रेखांकित, रेखा जमांकित, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। सक्षम, बहुत अच्छा लिखा है सक्षम ने। चलिए बाकी बच्चे भी इसको कंप्लीट करिए। प्रश्न नंबर 15। शिवांशी ने कर लिया? शिवांशी, मैम अभी कर रही हूँ। प्रिया, मैम वरदान, अवनी सुनाइए। अवनी कर बैठी है। अवनी 26 से। हाँ, बहुत अच्छे। अवनी सुनाइए। अवनी कर रही हूँ। अभी कर रही है अवनी? यस मैम। चलिए बहुत अच्छे बेटे, करिए। मैम हाँ जी बेटे, हो गया। यस मैम। सुनाइए। ज्ञान ही ईश्वर है। ज्ञान हिमानी रुकिए। हिमानी, आपने ये मेरे को पहले भी पढ़ के सुनाया है। आप मुझे बताइए आपने इसमें कौन से संधि शब्द ढूंढे? संधि शब्द कौन से? ढूंढे? अभी आपने ये पैराग्राफ लिख लिया है हिमानी, आपने पहले भी सुनाया थोड़ा सा। तो अभी आप क्या करिए, इस पैराग्राफ में से संधि शब्द ढूंढिए, नीचे शब्द भी लिखिए और उनका संधि विच्छेद भी करिए। ठीक है बेटे? एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए बच्चे। मैम मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप दोबारा से समझा सकते हो 15 क्वेश्चन? हाँ निवेशा, देखिए 15 क्वेश्चन, 15 था आपका प्रश्न नंबर। हाँ बहुत। ओके बेटे, ओके। एक मिनट रुकिए। देखिए सृजनात्मक प्रश्न में क्या करना है नवीशा। प्रश्न नंबर 15 में आपको बोला है कि पुस्तकालय पर एक अनुच्छेद लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है 80 से 100 शब्दों का। ठीक है? आपने पुस्तकालय का अर्थ बताना है, पुस्तकालय क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व है, वो आप एक पैराग्राफ में लिखेंगे। ठीक है? और फिर आपने अंत में क्या करना है, उसमें जो संधि शब्द हैं वो ढूंढ कर लिखने हैं, उनका संधि विच्छेद भी करना है। ठीक है नवीशा? तो अभी ये आपको बच्चे पढ़ के सुना रहे हैं, तो आपने देखना है कि आपने कैसे लिखना है, अपनी समझ के साथ आपने इसको आगे कैसे लिखना है। चलिए निवेदिता रीड करिए। यस मैम। ज्ञान ही ईश्वर है, ज्ञान ही सत्य है, ज्ञान ही आनंद है, ज्ञान ही मुक्ति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र वस्तु नहीं है। सेजल आप सुनाइए अब। सेजल। मैम पुस्तकों के मेल से मिलकर बना है। पुस्तक जमा इसका अर्थ है पुस्तकों का घर। पुस्तकालय हर एक विद्यालय में होता है। इसके बहुत लाभ हैं। पुस्तकालय पुस्तकें पढ़कर हम परीक्षाएं पास करते हैं। दर्शन से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जहाँ एक ज्ञान का भंडार एक साथ मिल जाए, जहाँ एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी मैम, मैं आपको सुना सकती हूँ फिर से? चलिए बेटे, आपने जो पहले पढ़ा था निवेदिता बहुत अच्छे से पढ़ा, तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से लिखा है। प्रश्न नंबर 15 में आपने
नो बेटे नो, वेट करेंगे सभी। लिसन, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। आपका प्रश्न नंबर 15 हो गया है। प्रश्न नंबर 15 में आपने लिखा पुस्तकालय क्या है, इसका क्या महत्व है, फिर आपने इसमें संधि शब्द ढूंढे। ठीक है, तो मैंने आज आपको जो कार्य देना है, गृह कार्य, वो आपको देना है मैंने प्रश्न नंबर 14, 15 और 16। ठीक है, 2 प्रश्न तो आपने क्लास में कर लिए। अब प्रश्न 3 है वास्तविकता की ओर, पृष्ठ संख्या 13 में वास्तविकता की ओर। तो इसमें आपको बोला है कि आपने यहाँ पर एक पौराणिक कहानी का सार लिखना है। पौराणिक कहानी क्या होती है? जो पुरानी कथाओं पर आधारित है, सत्य कथाओं पर आधारित है। तो आप यहाँ पर श्रवण कुमार की कहानी लिख सकते हैं। नाम सुना है सभी ने श्रवण कुमार का? श्रवण कुमार का नाम सुना है बच्चों? नो मैम। यस मैम। श्रवण कुमार कौन थे? जिनके माता पिता अंधे थे, बूढ़े हो चुके थे। ठीक है, तो उनके माता पिता बूढ़े हो चुके थे, तो वो उनके माता पिता की अंतिम इच्छा थी कि वो काशी की यात्रा करें। ठीक है, 4 धाम की यात्रा करें। तो श्रवण कुमार क्या करते हैं, एक बहगी बनाते हैं। ठीक है, उसको कंधे पर एक साइड अपने पिता को बिठाते हैं, एक साइड अपने माता को बिठाते हैं, और पूरे ही वो काशी का चक्कर लगाकर उनको घुमाकर लाते हैं। उनकी अंतिम इच्छा जो है वो पूरी करते हैं। तो अंत में हम ये देखते हैं कि काशी में गंगा किनारे पहुंचाकर वो अपने माता पिता की इच्छा को पूरी करते हैं, उन्हें प्रसन्नता प्रदान करते हैं, और अपनी इसी मातृ भक्ति और पितृ भक्ति के कारण वह एक आदर्श पुत्र के रूप में विख्यात हुए। आज हम उनको एक आदर्श बेटे के रूप में जानते हैं। तो कोई भी उसके आधार पर आप देखो, श्रवण कुमार की कहानी लिख सकते हैं, या फिर आप भक्त प्रहलाद की कहानी लिख सकते हैं, शिव की लिख सकते हैं, गणेश जी की कहानी लिख सकते हैं। ठीक है, छोटी करके कोई भी कहानी का सार आपने यहाँ पर लिखना है। साथ में आए वहां पर शब्द, संधि शब्द नीचे लिखने हैं, संधि विच्छेद भी करना है, और संधि का नाम भी बताना है। ठीक है, हो जाएगा प्रश्न नंबर ये वास्तविकता की ओर। आपने उनका नाम क्या बोला? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जो एक आदर्श बेटे के रूप में विख्यात हुए। ठीक है, शॉर्ट करके, छोटी करके कहानी लिखनी है। देखो आप टीवी सीरियल्स देख रहे हैं, पुरानी कहानियां, कथाएं चली हुई हैं, भक्त प्रहलाद की कथाएं चली हुई हैं। ठीक है, तो आप वहां पर देखो गणेश जी के धारावाहिक चले हुए हैं, गणेश जी की भी कहानी लिख सकते हैं। कोई भी कहानी लिख सकते हैं। पौराणिक कहानी लिखनी है। पौराणिक मीन्स पुरानी कथाओं के ऊपर आधारित है। ठीक है, गणेश जी की कहानी लिख सकते हैं, जहां पर 2 गणेश और कार्तिक के बीच में जो एक कंपटीशन रखा गया कि कौन सबसे पहले जो है वो चारों धाम की, सॉरी, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आते हैं। ठीक है, तो गणेश जी क्या करते हैं, अपने माता पिता के वो 3 चक्कर काटते हैं, है ना। तो ऐसी ऐसी कोई भी कहानी लिख सकते हैं, और उस कहानी में आए संधि शब्द नीचे लिखने हैं, संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना है। तो ये हो गया आपका गृह कार्य बच्चों। तो सभी बच्चों ने प्रश्न 14, 15 और वास्तविकता की ओर करके असाइनमेंट में सबमिट करना है। ठीक है, हो जाएगा बच्चे कार्य ये? यस मैम। 2 प्रश्न तो हमने क्लास में कर लिए, कक्षा में कर लिए। ठीक है, एक आपने खुद करना है। ठीक है, वरदान हो जाएगा 329190 वरदान। यस मैम। कौन सी कहानी लिखेगा वरदान? मैम श्रवण कुमार वाली। हाँ, तो ये तो आपकी बुक में भी दी गई है, 6ठी कक्षा की बुक में भी दी गई है, श्रवण कुमार की कहानी दी गई है ना। मैं वहीं से लिखूंगा। हाँ, कहाँ पर दी गई है? अभ्यास में दी गई है बच्चों। हम पेज नंबर 51 डिस्कवरिंग बुक। हाँ, बहुत अच्छे, वहां पर दी गई है, तो वहां से भी लिख सकते हैं। प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की कहानी लिख सकते हैं, गणेश जी की कहानी लिख सकते हैं। ठीक है, पौराणिक कथाएं में जो सत्य घटनाओं के ऊपर आधारित होती हैं, तो सभी बच्चे जो हैं वो कहानी लिखेंगे, उसमें संधि शब्द ढूंढेंगे और संधि का नाम भी लिखेंगे। ठीक है नंदनी, 1689 हो जाएगा बच्चे।